ईश्वर की परीक्षा। देवनगर में शिवदास नाम का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। वह पड़ोसी गांव में घूम घूम कर भक्ति पर उपदेश किया करता था और प्रभु की महिमा का गुणगान किया करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी गांव रामनगर में इस प्रकार उपदेश दिया। ईश्वर जिन प्राणियों की सृष्टि करते हैं उन सबके लिए खाना पहले से तैयार रखते हैं। माता के गर्भ से जब शिशु जन्म लेता है तब उसके लिए माता का दूध पहले से तैयार रहता है। चींटी जैसे छोटे प्राणियों के भोजन का भी वे ही प्रबंध करते हैं। वे किसी प्राणी को भी आहार के बिना नष्ट होने नहीं देते। प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी रूप में अवश्य खिलाते हैं। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता और रुचि के साथ उसके उपदेश सुन रहे थे और श्रद्धा के साथ उनकी बातों पर विश्वास करके आनंद ले रहे थे। लेकिन श्रोताओं में सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति को उनकी बात पर संदेह हुआ। उसने खड़े होकर भक्त से पूछा, लेकिन ईश्वर उसे कैसे खिला सकते हैं जो हट करके स्वयं नहीं खाना चाहता हो? उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं बेटे, वह चाहे तो उसे भी खिला सकता है। कोई लाख कोशिश करे पर अंत में ईश्वर की ही जीत होती है। भक्त शिवदास ने उत्तर दिया। सुदर्शन बहुत जिद्दी स्वभाव का था। वह इस बात को स्वयं जांचना चाहता था। इसलिए उसने उस दिन से खाना नहीं खाने का फैसला कर लिया। उसने मन ही मन विचार किया, आखिर ईश्वर की परीक्षा करके देखे कि वे मुझे कैसे खिलाते हैं। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने भोजन परोसकर उसे खाने के लिए बुलाया। मुझे भूख नहीं है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। सुदर्शन थोड़ा खींचकर बोला। पत्नी ने अनुरोध करते हुए कहा, आपकी पसंद की करेले की सब्जी बनी है, थोड़ा सा खा ले। मैंने कहा ना कि भूख नहीं है, फिर हट क्यों करती हो? सुदर्शन ने इस बार पत्नी को डांट दिया। उस समय उसके बच्चे भी खाना खा रहे थे। वे भी अपने पिता को खाने के लिए तंग करने लगे। जब सुदर्शन ने बच्चों से भी मना कर दिया तब उन्होंने जबरदस्ती उसके मुंह में एक कौर टूस दिया। सुदर्शन ने सोचा कि घर पर उसके प्रण का पालन करना कठिन होगा, इसलिए वह गांव के किनारे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस गांव की एक बहू के शरीर में एक भूतनी प्रवेश कर गई थी, जिसे उतरने के लिए ओझा बुलाया गया। पड़ोसी गांव के ओझा ने एक घड़े और मंत्र से भूत उतारकर घड़े को तथा स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान गांव के किनारे के बरगद वृक्ष के नीचे रख आने का परामर्श दिया। बहू के परिवार वालों ने ऐसा ही किया। सुदर्शन उस वृक्ष के समीप ही बैठा था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और व्यंजन की स्वादिष्ट गंध से उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर भी ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए उसने किसी तरह अपनी भूख और जीभ पर काबू रखा। आधी रात हो गई, फिर भी वह अपनी भूख दबाकर बैठा रहा। रात के तीसरे पहर कुछ चोर चोरी करने के बाद चोरी का माल बांटने के लिए उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचे। स्वादिष्ट भोजन देखकर उन सबका मन भी ललचा गया, लेकिन उस निर्जन स्थान में स्वादिष्ट ताज़ा भोजन देखकर उन्हें कुछ संदेह हुआ। लेकिन कुछ चोरों को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए बिना किसी बात की चिंता किए वे भोजन पर टूट पड़े। तुम लोग जल्दबाजी में पकवान के लालच में आकर खतरा मोल मत लो। यह हो ना हो जहर मिला हुआ भोजन है। लगता है किसी ने हम लोगों को मारकर हमारी संपत्ति हड़पने की चाल चली है। वह अवश्य ही यही कहीं छिपा होगा। पहले सावधानी से इस बात की छानबीन कर लो, फिर यह भोजन खाना। कुछ अन्य चोरों ने उन्हें सावधान करते हुए कहा। इस पर कुछ चोरों ने वृक्ष के आसपास खोजबीन शुरू कर दी। अचानक उनकी नज़र एक पेड़ की जड़ से लगकर बैठे हुए सुदर्शन पर पड़ी। उनका शक सही निकला। वे ऐसा समझने लगे, इसलिए सुदर्शन को डांटते फटकारते हुए वे सब कहने लगे, तो तुमने ही जहर मिलाकर यहाँ भोजन रख दिया है ताकि हम सब इस भोजन को खाकर मर जाए और तुम हमारी संपत्ति हड़प लो। दुष्ट कही के, अब तुम्हें ही यह भोजन पहले खाना होगा। लेकिन सुदर्शन ने भोलेपन से जवाब देते हुए उन लोगों से कहा,
मुझे स्वादिष्ट भोजन के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं किसी अन्य उद्देश्य से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने उपवास का व्रत रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सुदर्शन का यह उत्तर सुनकर चोरों का संदेह और पक्का हो गया। इसलिए चोरों ने उसे पहले खूब पीटा। फिर भी सुदर्शन भोजन करने को तैयार न था। इसलिए चोरों ने गुस्से में आकर जबरदस्ती वह भोजन उसके मुंह में डाल दिया। सुदर्शन को लाचार होकर मुंह में डाला हुआ कौर चबाकर निगलना ही पड़ा। भोजन खाने के बाद भी जब सुदर्शन नहीं मरा, तब चोरों ने भी बचा हुआ खाना खा लिया। इसके बाद चोरी का माल बांटकर वे अपने रास्ते चले गए। आखिर ईश्वर की जीत हुई। मैंने खाना न खाने का प्रण किया था, लेकिन मैं उसका पालन न कर सका। भक्त शिवदास ठीक ही कहते हैं। यह सोचता हुआ सुदर्शन अंधेरे में ही कराहता और पैर घसीटता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा।